हिमालयन रेस्क्यू की जिसमें जीत गई जिंदगी। उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को आखिरकार बचा लिया गया। ये ऐसी जंग थी जो हर कदम मुश्किलों से भरी थी। 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद सभी जितने भी श्रमवीर अंदर फंसे थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये 41 मजदूर सुरंग में एक लंबे समय से फंसे थे, लेकिन उस दौरान इन लोगों ने कभी अपनी हिम्मत और हौसले को नहीं छोड़ा। अब इन सभी मजदूरों को चिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स ले जाया गया है। उनकी दोबारा यहां से जांच की जाएगी यहां पर, फिर इसके बाद इन्हें यहां से अपने घर भी भेज दिया जाएगा। आपको यहां पर ये बता दें कि बचाए गए सभी मजदूरों को जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया जब वो उनसे मिलने के लिए अस्पताल में गए थे। ये 6 तस्वीरें एनडीआरएफ ने निकाला। आखिरकार जब सुरंग वहां तक पहुंच गई, पाइप वहां पर डाल दिया गया, सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित हो गया, तो फिर एनडीआरएफ ने उन्हें वहां से निकाला और साथ ही धामी ने जैसे मजदूर बाहर निकले उन्हें गले से लगा लिया। त्योहार जैसा बिल्कुल माहौल लग रहा था, जोरदार उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने उसके बाद उनसे बातचीत की, फोन पे उनका हालचाल जाना, अंदर वो क्या कर रहे थे इतने दिनों तक, कैसा महसूस कर रहे थे, ये जानने की कोशिश की। और बाहर आने के बाद एक जो खुशी का माहौल था, ये तो पूरे देश में था, लेकिन खास करके वहां उस जगह पर जहां इतने दिनों से ये काम चल रहा था वहां तो कुछ अलग ही माहौल था। वो देखा, ये हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मजदूरों के टनल से बाहर आने के बाद पूरा देश तो खुश था ही, पीएम नरेंद्र मोदी भी इससे काफी खुश थे। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर भी की, श्रमिकों से उन्होंने बातचीत की और मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने पर उन्होंने कहा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं इससे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। सुनिए जरा क्या कुछ बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही जय हिंद, राम राम, नमस्कार। नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बने हुए थे, वहीं उस जगह पर वो रोज मौजूद होते थे। उन्होंने जब मजदूर वहां से निकले तो फिर अस्पतालों में जाकर उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस ऑपरेशन की पूरी सफलता का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिया और उनका धन्यवाद भी किया। सभी लोगों को चिकित्सा के मॉनिटर पर रखा गया था कि उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है उसी में देखा है मैंने। सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। और मजदूरों के बाहर निकलने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि कैसे अब तक उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले हैं सब ने राहत की सांस ली है। बहुत खुश है गए भैया। हमारे लड़का इतने दिन फंसे रहे, हम बहुत रोने गाए लगे और जो हमारे लोगन के भोजन पानी सब हराम राहत नहीं खाओ
जावत रहा बस वैसे मैंने लड़के हमार काल निकल गए तो हम बहुत खुश हो गए। अच्छा, इतने दिनों बाद निकाले हैं, फोन पे किसी से बात हुई, कैसा लगा? बात हुआ, बात हुई क्या? हाँ, कैसी तबीयत कैसी है उनकी? ठीक हैं, लड़के लोग सब ठीक हैं। और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार टनल के अंदर मजदूरों ने इतने दिनों तक कैसे सरवाइव किया। तो जैसे ही वो टनल से बाहर आए हैं, उन मजदूरों से धीरे धीरे बात करने की कोशिश हो रही है। कुछ मजदूरों ने बातचीत भी कैमरे के सामने की और उन्होंने बताया कि कैसा उनका अनुभव वहां पर रहा। दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए, इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए। वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों, पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था। मैं सुबोध कुमार वर्मा झारखंड से हूँ। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम होती है इसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया, आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था। और वहाँ जो कैविटी होती थी उससे हमारे 2 दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है सर। इस ऑपरेशन में जब तमाम एक्सपर्ट्स और मशीनें फेल हो गईं तो आखिरी समय पर रैट माइनर्स ने हाथों से ही पूरा पहाड़ खोद डाला। तब जाकर मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। और जब इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ये रैट माइनर्स पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए भगवान की तरह है। क्या कुछ कहा मजदूरों ने रैट माइनर्स से, ये एक रैट माइनर ने साझा की है बातचीत। मैं टीम का लीडर हूँ और मेरे वकील हसन मेरे पार्टनर हैं। और जब ये लड़के मेरे 4 अंदर गए तो उन्होंने, लड़कों ने जो अंदर 41 थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोल रहे मुन्ना भाई को बुलाओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या प्यार, पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए। मैंने उनसे कहा मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो। मुझे यही सब कुछ मिल गया। और अब बात साइबर फ्रॉड की, जिस पर नकेल कसने के लिए वित्त मंत्रालय कुछ सख्त कदम उठा सकता है। इसमें मोबाइल और बैंक अकाउंट ब्लॉक करना भी शामिल है। इससे कितनी राहत मिलेगी, कंज्यूमर अड्डा में आज इसी पर करेंगे चर्चा। आज शाम 5:57 पर।